नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आपका बहुत स्वागत है हाई ब्लड प्रेशर पर चर्चा में। और हम बात शुरू करते हैं सीधे उन पोषक तत्वों के बारे में बात करके जिनसे आप हाई ब्लड प्रेशर से बच के रह सकते हैं। नंबर 1, ओमेगा 3। 1990 की एक स्टडी जो कि अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन में दर्ज है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के साथ की गई थी, पाया गया कि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अगर फिश ऑयल देते हैं तो उस फिश ऑयल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 उनके ब्लड प्रेशर को नीचे ले आता है, साथ ही मदद करता है उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को भी नीचे लाने में, और जो खून का थक्का जमने का समय है यानी ब्लड क्लॉट का जो ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ा देता है। इस तरह ये साबित हुआ कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके इलाज में ओमेगा 3 एक बहुत ही कामयाब न्यूट्रिएंट साबित हो सकता है। नंबर 2, कोएंजाइम Q10। 1994 में एक स्टडी हुई जिनमें वो पेशेंट्स जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार थे उन पर कोएंजाइम Q10 के असर को स्टडी किया गया और पाया गया कि यदि हाइपरटेंसिव मेडिकेशन यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनके साथ कोएंजाइम Q10 भी दिया जाए तो उन पेशेंट्स को 4 से 6 महीने के बाद उन दवाओं की आवश्यकता न के बराबर रह जाती है। 50 से 75 मिलीग्राम पर डे अगर कोएंजाइम Q10 दिया जाता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर से होने वाला जो डैमेज है, जो नुकसान है, उससे बचा कर रख पाता है। साथ ही वेट रिड्यूस करने में भी कुछ हेल्प करता है। नंबर 3, गार्लिक यानी लहसुन। दोनों सप्लीमेंट के फॉर्म में और ताज़ा लहसुन यानी कि जो आप घर पर लहसुन लेकर के आते हैं, दोनों तरीके से लहसुन का जो सेवन है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही मददगार है हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। साथ ही लहसुन के साथ प्याज का भी एक अच्छा रोल है। यदि प्याज का भी सेवन किया जाता है तो भी हाई ब्लड प्रेशर नीचे लाने में मदद मिलती है।